अस्सलाम वालेकुम जीज़ान ईमान। जो लोग कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं गौर से सुन लीजिए सारी चीज़ें और फॉलो कीजिए। कनाडा के लिए बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और कहते हैं हमने कनाडा ही जाना है। रिक्वायरमेंट्स क्या मैं बता देता हूँ। कनाडा जाने के लिए आपके डॉक्यूमेंट सारे जो है जेन्युइन होने चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 1, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए टू सम एक्सटेंट, ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है। और नंबर 3 पे आपका जो है सबसे बढ़कर जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कनाडा जाने के लिए विजिट वीज़ा पे बैंक स्टेटमेंट और सोर्स ऑफ इनकम। करंटली इस वक्त कनाडा बहुत सारी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है। बेशक आप मेरिट पे भी हैं तो रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने कनाडा अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने। तो वो अब तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि अब तो AI का सॉफ्टवेयर है जो कि एक रात में सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। तो ओवरऑल कनाडा के जाने पे अगर आप अप्लाई करते नहीं, अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास अप्लाई करने का राइट है। कनाडा ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आप अप्लाई ना करें, एप्लीकेशन जो है वो आप दे सकते हैं, वो आपका राइट है, आप दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जितनी भी एप्लीकेशन जा रही है, जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि वो रिजेक्ट हो रही है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा जो है एक तो बर्डन आ रहा है, प्लस वीज़ा एप्लीकेशन जा इतनी ज़्यादा नहीं है। जिन लोगों को वीज़ा मिल रहा है, जो लोग जा ही रहे वापस भी नहीं आ रहे। तो ये एक कंसर्न है उनका। लेकिन ओवरऑल अगर आपने कनाडा के लिए अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। सारे प्रोडक्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे पहले ध्यान में रखें। वैलिड ID, वैलिड पासपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाजमी है। आपका FRC MRC बे फॉर्म, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपकी सारे ज़रूरी हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मोफा से वेरीफाइड होने वाले हैं वो आपने पहले से मोफा से वेरीफाइड करवा लेना। मोफा से मुराद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये तो ज़रूरी है। अब कनाडा में आपकी वैल्यूएशन होती है आपकी सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे और सोर्स ऑफ इनकम पे। आपका सोर्स ऑफ इनकम एक जेन्युइन होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका कनाडा का विजिट वीज़ा का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है जिसमें आप ये क्लेम करते हैं कि आपने टूरिज्म के लिए जाना है, भले आपने वहाँ काम के लिए जाना नहीं जाना। आपके पास ऑप्शन यही है एज ए पाकिस्तानी कि आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। और विजिट वीज़ा का मतलब ये है कि या तो आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या आप जो है ओवरऑल और किसी टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। अब इन हालात में अगर आपने पहले कभी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं की हुई तो आपके जी मैंने टूरिज्म के लिए कनाडा जाना है, तो मेरे ख्याल से जो एप्लीकेशन पढ़ने वाला है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका ओवरऑल देख लेगा कि आपकी इनकम क्या है, आपका एक्सपेंडिचर क्या है, और क्या आप कनाडा में जाके कोई 20-25 लाख रुपए एक हफ्ते में उड़ाना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। ज़्यादातर लोग जो मिडिल क्लास लोग मेरी तरह के लोग अप्लाई करेंगे उनको तो वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। दूसरा ये बिजनेस वीज़ा। बिजनेस के लिए आपके पास वहाँ पे एक प्रॉपर इनविटेशन लेटर होना चाहिए, कोई कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें वो आपको इनविटेशन लेटर भेजें कि जी हमारे पास आप आएँ, ये हमारी गारंटी। अब तो शायद गारंटियाँ भी लगेंगी। इन्विटेशन लेटर तो हम ओके, लेकिन गारंटियाँ मेरे ख्याल से गारंटी भी होनी चाहिए जिसमें वो फॉर्म लिखे कि हाँ वी गारंटी कि इनको इन्विटेशन लेटर हम दे रहे हैं, इनका विजिट वीज़ा है, इस विजिट वीज़ा हम इनको आप दें, यहाँ पे आके कॉन्फ्रेंस अटेंड करके ये वापस जाएंगे। दैट शुड बी अ डॉक्यूमेंट, जो मेरी रिसर्च कहती है, जो कि हमें सबमिट करना चाहिए अगर किसी ने जेन्युइनली जाना है। क्योंकि ऐसे भी केसेस हैं जिनमें ज़्यादातर जो है लोगों ने इन्विटेशन भी है। एक केस मेरे पास ऐसा है जो मैंने सुना है, कमी बेशी एग्जैक्टली मेरे पास का डाटा नहीं है, लेकिन मेटाफोरिकली जो मैंने केस सुना वही था कि इन्विटेशन लेटर भी था और जहाँ पर जवाब मिला था वो यही था कि जी हम समझते हैं कि आपने जाना है, ज़रूरी है आपका जाना, लेकिन पता नहीं फलानी कंसर्न में या आपके मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इस तरह की नहीं है कि हम आपको भेज सकें कि आप वापस आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गए हैं पहले वो दे नेवर केम बैक। तो ये कनाडा का इशू आ रहा है। फिर भी अगर आपने कनाडा अप्लाई करना है आप कर सकते हैं, आपका राइट है, अपने दिल की तसल्ली के लिए कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट आपकी जस्टिफाई होनी चाहिए, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, और अच्छा सोर्स ऑफ इनकम, प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम जिसमें आपकी मंथली इनकम जो है वो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए होनी चाहिए और आपका मंथली एक्सपेंस सिर्फ 3 से 4 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, आपका बिजनेस होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उस सूरत में आप अप्लाई करें तो आपके पास एक वैलिड जो है एक ऑप्शन होता है कि आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है इस वीज़ा को विन करने का कि आपको वीज़ा मिले। अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की PDF में, वो ज़रूरी है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंटली अपना सोर्स ऑफ इनकम। ये 2 चीज़ें आप बताएंगे और प्रॉपर्टी डिटेल्स जो आपके नाम पे हैं, ये 3 चीज़ें आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मैं देख के वैल्यूएट करके बता दूंगा कि अदर आपका वीज़ा लग सकता है कि नहीं लग सकता। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 सलाम।